नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ विभिन्न राज्यों से ध्यानी मित्र जुड़ते हैं, जो अपने ध्यान से हुए जीवन में रूपांतरण को साझा करते हैं और पत्री जी से कब मिले, कैसे मिले, या वो इस भौतिक शरीर में उनसे नहीं मिल पाए और उनके जाने के बाद अपने ध्यान में पत्री जी से मिले और क्या-क्या उनके भाव रहे पत्री जी के बारे में, तो वो सब हमारे साथ साझा करते हैं। तो आज हमारे साथ मधु शेरावत जी समालखा से हैं, हरियाणा से। तो मधु जी, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, जसविंदर कौर। तो आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें कि किस तरह ध्यान ने आपका जीवन बदला और पत्री जी आपके जीवन में कैसे आए? आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जसविंदर मैम। आत्मवंदन सभी को। मेरा नाम मधु शेरावत, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई अगस्त 2020 से, जब मेरी दूसरी बेटी 6 महीने की थी। एक्चुअली मेरा ध्यान में आना हुआ बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों की वजह से। मेरे रिश्तों में कभी मैंने स्टेबिलिटी नहीं देखी। मेरे अपनी खुद की फैमिली में भी और इन-लॉज़ फैमिली में भी मेरे रिश्ते हमेशा खराब ही रहे। मैंने हमेशा लड़ाइयाँ देखी, मानसिक परेशानियाँ देखी और उसके बाद फिर कोविड आया। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे। हस्बैंड की जॉब चली गई, दूसरी बेटी हो गई। मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हमारा लोकल सोसाइटी में थोड़ा होता है कि दूसरी बेटी होगी, जॉब भी चली गई, अब क्या होगा? मैं भी हाउसवाइफ थी, तो वहाँ से मानसिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक एक्स पीक पे चली गई बिल्कुल कि अब क्या होगा? मेरे को पत्री सर फर्स्ट टाइम ड्रीम में दिखे थे। मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी कि ये पत्री सर हैं। तो मैं रात बड़ी टेंशन में सोई मैं कि क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा? कौन करेगा हमारा बेड़ा पार? मैं ये लाइन बोल के सोई थी मैं। स्टार्ट। हुँ। तो एक रात मैं बोल के सोई कि हमारा बेड़ा पार कौन करेगा? बहुत ही मैं टेंशन में थी। उस रात मुझे पत्री सर फर्स्ट टाइम ड्रीम में दिखे। मेरे को उनका नाम नहीं पता था, लंबे से, गोरे से, दाढ़ी वाले। तो मेरे को कोई एक आवाज़ आती है हमेशा ड्रीम में, वो मेरे को कुछ न कुछ हिंट देती है। तो उसी आवाज़ में मैंने सुना कि दूर खड़े थे पत्नी सर कि ये करेंगे आपका बेड़ा पार। मैंने कहा ये करेंगे? मेरे को ड्रीम याद रहा। मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मुझे ना एक लंबे से आदमी दिखाई दिए, बुजुर्ग थे, व्हाइट दाढ़ी थी और गोरा सा रंग था। तो कह रहे कि ये तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। तो वो हँसने लगे कि कोई मेरा मतलब वो ऑफशोर में जॉब करते हैं, कहते हैं मेरा कोई सीनियर मैनेजर होगा जो मेरी हेल्प करेगा जॉब में। मैंने कहा पता नहीं कौन है मेरे को तो। उसके बाद मैम क्या हुआ कि मैं ना ये मेडिटेशन के बारे में एक्चुअली मेरे को शुरू से था। कभी-कभी मैंने संदीप माहेश्वरी जी का ट्राई किया था, वो जो अनहत नाद वाला बताते हैं, पर वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मैंने श्री श्री रविशंकर जी का ट्राई किया, मैं करती थी, ऐसे ढूँढती थी ये चीज़ें। स्पिरिचुअलिटी में मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था कि क्या होता है, कैसे होता, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब मेरे अंदर चलता था बचपन से ही। तो फिर मैंने ना एक दिन मैं वीडियोज़ देख रही थी। डॉक्टर रेमंड मूडी है ना, जो पास्ट लाइफ पे बड़ा वो करते हैं, तो मेरे को पास्ट लाइफ में शुरू से इंटरेस्ट था, रिग्रेशन कैसे होते हैं, मैं देखती थी वो। एक एनडीटीवी इमेजिन पे शो आता था, राज पिछले जन्म का। मेरे को उसका एक-एक पार्टिसिपेंट याद है कि किसकी लाइफ में कब क्या हुआ था, क्या रीज़न था, क्यों ये घटनाएँ घटित हुई, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने डॉक्टर रेमंड मूडी के बारे में सुना, मैंने उनकी वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दिया कि वो इस पे रिसर्च करते हैं और उनकी वीडियो देखते-देखते मेरे को फर्स्ट पीएमसी की वीडियो मिली थी। राजेश्वरी जी हैं, साउथ इंडियन मास्टर हैं वो। अब बच्चों के लिए काम करते हैं, वो ध्यान सिखाते हैं। उनका मैंने वो देखा था कि वो ध्यान में उनका एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने उसमें डाला हुआ था, स्विमिंग पूल में हुआ था, उनकी आंतें फट गई थी एक्सीडेंट से। तो उन्होंने अपना पूरा बताया था कि वो 10-11 दिन हॉस्पिटल में कैसे रहे, उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ से मेरे को पत्री जी का पता चला था। जब उन्होंने बताया कि पत्री जी ऐसे आए, मेरे को ऐसे मिले, तो मैंने कहा पत्री जी, मैंने पहली बार नाम सुना। फिर मेरे को नेक्स्ट डे पत्री सर की वीडियो मिली है और उसमें वो बता रहे थे। इवन मैं शॉक थी कि एक मेरा ब्लॉग है, उस ब्लॉग के बारे में उन्होंने मेरे से बात की पहली बार। वो यही कहते मिल रहे थे कि तुम सेक्स के बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो? यही उनकी पहली लाइन मेरे को सुनी थी वीडियो में। फिर मेरे को उनकी 2 वीडियो मिली, ध्यान कैसे करें और उसका अभ्यास कैसे करें, पार्ट 1, पार्ट 2 हिंदी में ही मिला मेरे को। मैं हिंदी उससे ही आती हूँ, हिंदी रीजन से। तो हिंदी में मेरे को वीडियो मिली उनकी और मैंने फिर मैम ध्यान करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से। मेरे को इतनी अंदर से एक कॉलिंग आई कि हाँ, मेरे को ये करना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं तो करके देखें।
और उस दिन से मैंने ध्यान स्टार्ट किया। शुरू में मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ी, कुछ नहीं थी। मैं सिर्फ पत्नी सर की फ्लूट वाली वीडियोस लगाती थी और बैठ जाती थी आराम से अपना। मेरी बेटी छोटी थी तो वो बार-बार उठती थी बीच में। जैसे मैं 15-20 मिनट बड़ा शांति से बैठी हूँ, थोड़ा डीप गई हूँ, तभी वो उठ जाया करती थी। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को करना है, मेरे को छोड़ना नहीं है। वो 4 बार भी उठी है, तो मैं 5वीं बार फिर से बैठी हूँ ध्यान में जाके, मेरे को करना ही है। और मैम, मेरे को सर्वाइकल था, मेरे को थायराइड प्रॉब्लम था, साइनस था, मसल्स पेन बहुत ज़्यादा रहता था। एंगर सर्वाइवर थी मैं, गुस्सा बहुत था मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। तो मैं ध्यान करना शुरू किया 40 डेज का कमिटमेंट लेके कि 40 डेज तो करना ही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो जैसे ही मेरे को 15 डेज हुए थे करते हुए, मेरी बड़ी बेटी है, उसने कहा मम्मा कुछ बदल नहीं गया? क्योंकि मेरे को यहाँ सर्वाइकल रहता था, नेक पेन बहुत ज़्यादा, तो मैं अपनी बेटी से ऐसे ना अपने कंधे दबवाती थी। भाई कमर दबा दो, कंधे दबा दो। तो उसने कहा 12-13 दिन हो गए, आप अब दबाने के लिए नहीं बोलते। तो कहा हाँ भाई ये तो चेंज हुआ है सच में। तो मैम, मैं बताऊंगी कि 12 दिन में ही मेरा 12 साल पुराना सर्वाइकल ठीक हो गया ध्यान से, आनापानसती ध्यान से। मेरा थायराइड ठीक हुआ, जिसके लिए मैंने एलोपैथी ली, आयुर्वेदिक ली, होम्योपैथिक ली, सब किया। मेरा थायराइड कहीं से ठीक नहीं हुआ। ध्यान करने से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को हाइपोथायराइड था और साइनस था, मेरे को यहाँ से सांस नहीं आता था सर्दियों में तो खासकर। एक दिन मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे को ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई सुइयां सुइयां चला रहा, जैसे कोई। जब मुझे ध्यान करते हुए काफी टाइम हो गया, तो साइनस ठीक हुआ, मेरा थायराइड ठीक हुआ, मेरे को सर्वाइकल चला गया जो इतने टाइम से था मेरे साथ। फिर मेरे को लगा ये तो वाकई बहुत जबरदस्त चीज है, 12 साल पुरानी बीमारी 12 दिन में ठीक होगी। तो मैंने 40 दिन कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैं कहा मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी करके देखो। तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया, हम दोनों ध्यान करते हैं साथ में। उसके बाद मुझे पत्नी सर ड्रीम्स में गाइड करने लगे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मुझे 8-10 महीने हो गए थे ध्यान करते हुए, कि अकेली करती थी मैं, सोफा पे बैठ के अपना फ्लूट लगाई और करती थी। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, सर मैं ध्यान तो करती हूँ, क्या मैं पीएसएसएम से जुड़ पाऊंगी कभी? बड़ा मेरे को ड्रीम दिखा, दोपहरी में सो रही थी मैं, कि पत्री सर ये जो म्यूजिकल ध्यान नहीं करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, पत्री सर बीच में बैठे और मैं उनके सामने बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ। और सर कहते जुड़ेगी, तू बिल्कुल जुड़ेगी ध्यान पीएसएसएम से, तू जुड़ेगी, काम भी करेगी। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, पति सर ने बोला तो मैं जरूर जुड़ूंगी। फिर क्या हुआ, मास्टर्स मैंने जेडीटीपी 16 किया था। और उसके बाद जेडीटीपी करते हुए एक दिन मेरा मिस हो गया बीच में, मॉर्निंग का मैं कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा शाम को मैं रिपीट कर लेती हूँ, आज मेरा मिस हो गया सुबह। हमने पिरामिड मंगवाए थे अपने घर में, एस्टर ट्रे वाले 2x2 साइज के। तो वो फर्स्ट डे था पिरामिड के नीचे, मैंने कहा देखते हैं क्या डिफरेंट होता है, पिरामिड के बिना ध्यान किया, आज पिरामिड के नीचे बैठ के देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं बैठी, इवनिंग का टाइम था, 6 बजे के आसपास बैठी थी मैं, तो मेरे को इतनी ऊर्जा महसूस हुई पिरामिड के नीचे, कई गुना, मतलब जो बिना पिरामिड के मैं ध्यान करती थी। उस दिन मेरे को पहली बार महाअवतार बाबा जी का एक्सपीरियंस हुआ, जबकि मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि मुझे ऐसा हो सकता है। जब जेटीपी कर रही थी, तो एक दिन सारिका सराफ मैम आए थे, उन्होंने ध्यान कराया था एम को लेके कि आपका एम क्या है। तो उन्होंने 40 मिनट का ध्यान करा दिया, मास्टर्स देखिए ध्यान, आपका एम क्या है, आपका एम क्या है। मुझे कुछ नहीं मिला मैम, मैं ढूंढती ही रह गई। मैं कहा चलो भाई कोई नहीं होगा मेरा एम, मुझे ध्यान करना और अपना मतलब सांसारिक जीवन जीना है। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान खत्म किया ना, उन्होंने बोला कि 10 to 0 आंखें खोल लीजिए। मैम मेरा आंख खोलने का मन नहीं किया, मेरे अंदर से आ रही थी कि जैसे मैं बैठी ही रहूं। तो मैंने आंख नहीं खोली, रामा राजू सर ने अपना नॉलेज सेशन स्टार्ट कर दिया उसके बाद, और वो बोलते चले गए। उन्होंने आशा नरकरी मास्टर का नाम लिया कि ये आशा नरकरी मास्टर हैं गुजरात, ये पीएमसी गुजरात में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आंखें बंद करके सुन रही थी उनका। जैसे ही उन्होंने पीएमसी गुजरात बोला ना, मेरे अंदर से एकदम से एक वर्ड उछल के आया, पीएमसी। उन्होंने बोला ना जैसे जेडीटीपी गुजरात के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से आया कि जेडीटीपी हरियाणा। जबकि मेरे को उस वक्त नहीं पता था मास्टर्स की हरियाणा में जेडीटीपी है भी या नहीं, शुरू हो चुका कि नहीं हो चुका है। और पूरा नॉलेज सेशन वो जेटीटीपी हरियाणा मेरे अंदर घूमता रहा। जेडीटीपी हरियाणा, जेडीटीपी हरियाणा, मेरा 40-50 मिनट तक यही चलता रहा मेरे अंदर। उसके बाद हो गया पूरा, वो नॉलेज सेशन खत्म हो गया सेशन। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम पिरामिड के नीचे ध्यान किया, तो मैम मुझे महाअवतार बाबा जी दिखे फर्स्ट टाइम मेरे सोफा पे। एल शेप जो होता है, एक साइड मैं बैठती हूँ पिरामिड के नीचे, दूसरे छोर पे महाअवतार बाबा जी बैठे हैं और मैं बहुत गहरे ध्यान में हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा
और वो मुझे लेके चल पड़े। मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रल ट्रैवल किया महाअवतार बाबा जी के साथ, और वो मुझे लेके जैसे कहीं हिमालयाज में गए हैं। मैंने हिमालय की नदियों को देखा, वहां बैठे योगियों को जैसे मैं देख रही हूँ ऊपर से। और हम वहां एक गुफा में गए, एक गुफा थी, नीचे नदी बह रही थी, ऊपर छोटी सी गुफा का मुहाना खुला हुआ था। वहां एक ऋषि बैठे थे सफेद कपड़ों में, जिनका कमंडल मैंने साफ देखा, जिनकी छड़ी मैंने साफ देखी, व्हाइट दाढ़ी थी, व्हाइट बाल थे, वो वहां ध्यान मगन थे। उन्होंने मुझे वहां नीचे ले जाके उतार दिया उनके सामने, और महातार बाबा जी एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद मैंने उनको चरण मतलब साष्टांग प्रणाम किया उन ऋषि को। मुझे नहीं पता वो कौन थे। वो छड़ी जो उनके हाथ में थी छोटी सी, उन्होंने मेरे सर पे 3 बार लगाई, और उन्होंने कहा कि अब ये तैयार है। इतना ही वहां पे हमारा कॉन्वर्सेशन, कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही मुझे लगा कि वो बोल रहे हैं कि अब ये तैयार है। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से वापस चल पड़े। जैसे हम आ रहे हैं रास्ते में, तो मैं क्या देखती हूँ, आसमान में मुझे फिर महाअवतार बाबा जी नहीं दिखे। जैसे मैं खड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ लाइट बॉडीज ही लाइट बॉडीज आके मेरे से जुड़ रही है। मतलब जैसे मैं बीच में किसी चबूतरे पे खड़ी हूँ, ढेर सारी लाइट बॉडीज हैं, और वो आके मेरे से जुड़ती जा रही है, और भीड़ बढ़ती जा रही है चारों तरफ से, सराउंडिंग वो मुझे घेर रही है। और उसके बाद फिर मुझे एक विजन और दिखा, जैसे पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी है, मैं ऊपर खड़ी हूँ, और जैसे एक रस्सी से मैं सबको खींच रही हूँ, पर उस रस्सी पे ना जगह 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 आदमी लटके हुए हैं, जैसे किसी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं किसी को बचाने के लिए। तो मैं पहाड़ की सबसे टॉप मोस्ट चोटी पे खड़ी हूँ, मैं उनको खींच रही हूँ, और मैं ये बोल रही हूँ अपने आप की मैं पहले खुद असेंड होऊंगी, फिर सबके असेंशन में उनको हेल्प करूंगी। ये 2 विजन दिखने के बाद फिर से मेरे को महाअवतार बाबा जी दिखते हैं, और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है एज यूजुअल। फिर मेरे को हमारे घर की छत फील होती है, वहां से नीचे आके फिर वो वहीं बैठ गए, और मैं अपनी सीट पे बैठ गई। उससे पहले मैंने कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था किसी के साथ भी। तो फिर उन्होंने एक बात और बोली मेरे को, जैसे महाअवतार बाबा जी मेरे साथ बात कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना तेरे साथ, ये आने वाले समय की प्लानिंग है, तैयारी है, तू क्या सोचती है। उन्होंने मेरे घर को नाम दिया दिव्य कुटीर। कहते हैं तेरे घर का नाम आने वाले समय में दिव्य कुटीर होगा। और एक मेरे को झोपड़ी दिखाई दी जिसमें बहुत सारी गोल्डन लाइट थी, येलो। और उसके बाद फिर मतलब मैं जैसे जैसे ध्यान से बाहर आई, तो मेरे अंदर से आवाज आने लगी कि मतलब ये एक्सपीरियंस में शेयर करूं, किसी के साथ मुझे शेयर करना है। और महाअवतार बाबा जी ने बोला था कि आपका घर जो होगा वो हरियाणा में, मतलब ध्यान को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा, जिसमें एस्ट्रल मास्टर्स की और मतलब फिजिकल बॉडी में जो मास्टर है उनकी मीटिंग हुआ करेगी। ये उन्होंने मेरे को बोला था, ये मैसेज था उनका। और एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ये मैसेज PSSM से बाहर कहीं भी डिलीवर ना किया जाए, जो ध्यानी नहीं है, जो मेडिटेटर नहीं है, उसको ये मैसेज पास ना किया जाए। और आपका घर जो होगा एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा हरियाणा में ध्यान क्रांति को फैलाने के लिए। ये उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अभी तो ध्यान में आई हूँ, 1 साल मेरे को हुआ है, इतना मतलब बड़ी बात मेरे साथ कैसे हो सकती है। उसके बाद महाअवतार बाबा जी मेरे को नहीं दिखे। फिर मैं ध्यान से जैसे बाहर आना चाह रही थी, पर ऊर्जा इतनी थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। लेकिन अंदर से ये था कि एक्सपीरियंस शेयर कर किसी के साथ। तो उस वक्त हमारे एडमिन थे प्रशांत ओझा सर, JDTP 16 में। तो मेरे को उन्हीं का नंबर मेरे पास था, तो मेरे को लगा कि और किससे करूं, उन्हीं से करती हूँ। तो मेरे फोन में वो नंबर सेव नहीं था, मेरे हस्बैंड के फोन में था। मैंने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से इशारा करके बुलाया, बड़े वाली को। तो मैंने कहा बेटा पापा का फोन दो एक बार मेरे को लाके। उसने फोन दिया मेरे हस्बैंड का मेरे को, उसमें प्रशांत सर का नंबर था। मैंने उनको कॉल किया, और मैंने उसी ऊर्जा में उनको वो पूरा मैसेज डिलीवर किया, पूरा एक्सपीरियंस दोनों, JDTP 16 वाला भी जो मेरे को एम वाला एक्सपीरियंस हुआ था, और ये भी दोनों मैंने कनेक्ट करके उनको बताए। तो उन्होंने कहा कि मैडम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको हुआ है, आप इस पे इनिशिएटिव लीजिए, आप यहाँ रुकिएगा नहीं, ठहरिएगा नहीं, आपको मैं हरियाणा के मास्टर से कनेक्ट करता हूँ। और मैं बार बार उनको यही बोल रही थी कि मेरे को हरियाणा के PSSM मास्टर से कनेक्ट कीजिए। तब उन्होंने मेरे को वीना मैम का नंबर दिया था कि मैं आपको हरियाणा के मास्टर्स का नंबर देता हूँ जो मेरे पास है। उस दिन मुझे वीना मैम का नंबर मिला था। फिर मैंने दिन में वीना मैम को कॉल किया, फिर मेरी वीना मैम की बात हुई। तब हमारे बीच में डिसाइड हुआ कि ये शायद JDTP हरियाणा या फिर हरियाणा में ध्यान जो फैलाना है उसी की शुरुआत है। और मास्टर्स मैं आपको बताना भूल गई, उससे पहले मुझे पत्री सर एक बार और दिखे थे ड्रीम में, जब मैं वीना मैम को नहीं जानती थी, मैंने JDTP नहीं किया था। मेरे को पत्री सर ड्रीम में दिखे थे। एक नदी दिखती है मेरे को, और उसके साइड में रेत है, जैसे नदी का पानी कम हो जाता है ना, वहां रेत बन जाती है। तो पत्री सर उस रेत में चल रहे हैं, उनके पैरों के निशान बन रहे हैं पूरे। और जैसे मैं हूँ, मेरे साथ एक लेडीज और है, मैं उनको
बाई फेस नहीं जानती, लेकिन जैसे मेरी सोल उनको पहचानती है। और मेरी छोटे वाली बेटी भी मेरे साथ है, मेरी गोदी में थी वो। तो जैसे वो औरत और मैं और मेरी बेटी, हम तीनों पति सर के पीछे चल रहे हैं। जो उनके निशान बन रहे थे ना रेत में, मैं और वो लेडी दोनों उनके पैरों में वो मतलब जो निशान बनते उनमें पैर रख के उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आगे आगे पत्री सर बोला कुछ नहीं उन्होंने। जैसे हम चल रहे थे ना, मेरी छोटी बेटी नीचे गिर जाती है ड्रेन में। तो मैं भाग के उसको उठा के लेके आती हूँ कि पत्नी सर कभी गुस्सा ना कर दें, भाई तुम अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो मैं अपनी बेटी को भी उठा के लाती हूँ कि हाई इसके बिना मैं कैसे रहूंगी, ये तो पीछे रह गई थी। मैं अपनी बेटी को उठाते और हम फिर से चल पड़ते हैं। पत्री सर कुछ बोले नहीं, लेकिन उनका जैसे मेरे को मैसेज ड्रीम में ही पास हो रहा है कि बहुत कुछ करना है हरियाणा के लिए। उनको और मुझे दोनों को वो मैसेज मिला था कि हरियाणा की मतलब जो ध्यान फैलाना है उसके लिए बहुत कुछ करना है। फिर जब मैं वीना मैम से मिली, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे साथ वीना मैम थे। वो दोनों लेडीज, मैं और वीना मैम थे। हमने शुरुआत में बात की। इन्होंने मेरे को समझाया कि कैसे क्या करना है, कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे हमें टेक्निकल चीजें करनी है। और वहां से मेरा पीएमसी हिसार का साथ सफर शुरू हुआ। उसके बाद मास्टर्स ध्यान की वजह से क्या क्या बदलाव आए। एक तो मेरा गुस्सा, मैं खत्म तो नहीं कहूंगी, बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हाँ उसको रोकना मुझे आ गया कि कहाँ तक मेरे को करना, आगे नहीं करना है। बहुत कम हुआ मेरा गुस्सा। मेरी बीमारियां ठीक हुई हैं। और सबसे मेन बात जो मैं बताऊंगी, मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे बड़े कन्फ्लिक्ट थे। उनके साथ मेरी बड़ी मतलब शिकायतें रही हैं शुरू से कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। एटीट्यूड था उनके लिए बहुत ज्यादा, उनका मेरे लिए, मेरा उनके लिए। तो मास्टर्स आनापानसति ध्यान की वजह से मैंने एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड की जर्नी कंप्लीट की है। आज मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, ग्रेटिट्यूड। अगर वो ऐसा सब कुछ नहीं होता, नहीं करते, तो मैं ध्यान की तरफ कभी नहीं मुड़ती। तो ध्यान की वजह से मेरे रिश्ते अच्छे बने हैं। आज उनकी वाइब्रेशंस को मैं फील करती हूँ। वो मेरे पास बैठते हैं, मेरे इन लॉज, मेरे फैमिली मेंबर्स। मतलब रिश्तों में एक सामंजस्यता आई है। एक एक प्रेम की जो फीलिंग बोलते हैं, जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। मैं सहज हो गई हूँ हर चीज में। जैसे मैं रिएक्ट करती थी हर चीज में पहले, अब वो रिएक्शन नहीं आता। अब रिस्पॉन्ड होता है किसी बात के लिए, रिएक्शन नहीं होता। और अपने घर मैंने अपने बीमारियों को दूर होते देखा, अपने रिश्तों को सुधरते देखा। कई चीजें थी जो मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर सकती। मेरे को ड्राइविंग में बड़ा वो आता था डर कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती। अब मैं वो कर लेती हूँ। ड्राइविंग इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ कर लेती हूँ। जो चीजें मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर सकती, वो मैं कर पाई। अपने रिश्तों को सुधार पाई। और अपनी बीमारियों से मैंने निजात पाई। एंगर सर्वाइवर थी मैं। मेरे को खुद अपने गुस्से से डर लगता था। और आज जब लोग बाग देखते हैं तो खुद पूछते हैं कि तूने क्या कुछ शुरू कर दिया है क्या, तू बदल गई है। इवन मेरे कजन्स, मेरे भाई बहन मेरे को बोलते कि तेरे फीचर्स तो वही हैं, लेकिन जैसे तेरे अंदर कुछ शिफ्ट हो गया है, कुछ बदल गया है। एक और चीज मास्टर्स में भी पहले सबको जज करती थी। हम करते हैं ना जज, जैसे गाड़ी कैसी है, घर कैसा है, कपड़े कैसे हैं। हम अगले इंसान को ऐसे ही एनालाइज करते हैं कि भी कैसा होगा। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया है। मैं अगले को पहली बात तो जज ही नहीं करती। और अगर हमें कुछ देखना भी है तो उसके कपड़ों से, उसके जूतों से, या उसकी गाड़ी से नहीं, उसकी आत्म स्थिति से देखते हैं, उसकी वाइब्रेशन से, कि वो चेतना, वो आत्मा किस स्थिति में है। जैसे पत्री सर हमेशा आंखों में देखा करते थे, उनकी ऊर्जा को महसूस करते थे। तो वही है। तो पत्री सर को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मैं उनसे कभी फिजिकली तो नहीं मिल पाई, लेकिन ड्रीम्स में वो पहले भी आते थे, हमेशा आते थे जब भी मैंने उनसे गाइडेंस मांगा। इवन एक एक एक्सपीरियंस में और शेयर करना चाहूंगी, वो कैसे बात करते थे। एक दिन मैं बड़ी झल्ला गई थी अपनी बेटी पे, छोटे वाली पे, क्योंकि वो उठ जाती थी। मैं इरिटेट हो जाती थी कि अभी तो मेरा ध्यान लगा था, अब ये उठ गई। तो उस दिन मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया और मैं इरिटेट होगी। लेकिन माँ हूं ना, फिर दुख हुआ। तो मैं बाहर बैठी थी, बड़ी परेशान थी। मैं कहा यार मैं क्या करूं, मैं ध्यान करूं कि मैं बच्चे पालूं, मैं क्या करूं। और आप यकीन करोगे, मैं जैसे ही चाय बनाने अंदर गई, मैं पीएमसी की वीडियोस देखती हूँ शुरू से, मैंने सब देखा, ध्यान की चमत्कार। मैंने जसविंदर मैम की आत्मा की यात्रा भी देखी हुई है, सभी मास्टर्स की ऑलमोस्ट। तो मेरे को शालिनी का और पत्री सर का एक शॉर्ट वीडियो मिलता है, जो इंटरनेशनल वैल्यू में रिकॉर्ड हुआ था। छोटे वीडियोस जो होते हैं पत्री सर के। और वो उसमें उनसे पूछ रहे थे सीधा है, शालिनी आपकी माँ क्या करती है बाबा, आपकी माँ का क्या फर्ज है। तो शालिनी मैम जवाब देते हैं, पहले मेरी माँ ने हमें पाला, उसके बाद खुद ध्यान किया, फिर हमें ध्यान सिखाया, बस हो गया, सिंपल। तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने मेरा आंसर दे दिया। मैं अपने हस्बैंड को बुला के लेके आई। मैं कहा आप इधर आओ, इधर आओ। आप बोलते थे ना कि तेरा वहम है। मैं कहा ये सर मेरे को गाइड करते हैं, देखो इन्होंने मेरे सवाल का भी आंसर दिया। अभी अभी मैं कंफ्यूज थी कि मैं ध्यान करूं कि अपने बच्चों को पालूं, क्या करूं। तो इन्होंने आंसर दिया कि पहले अपने बच्चे को संभालो, उसके बाद आपको ध्यान करना, फिर बच्चों को ध्यान सिखाना है। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी ध्यान सिखाया। मेरी बड़ी बेटी भी ध्यान करती है, 10 साल की है वो, पर वो 10 ही मिनट करती है, पर करती है।
हम सब ध्यान करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। और हमारे घर में मास्टर जब लोग आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि किसी की चुगली करने का मन नहीं करता आपके घर में आके, बड़ी अच्छी ऊर्जाएं हैं आपके घर की। उसके बाद एक बार और मैं एक वहम पड़ गया मेरे को, जब ये कोरोना का ज्यादा जोर हुआ था, तो मैं अपनी बेटी को लेकर ना बड़ा कंसर्न होगी, हाय कहीं मेरी बच्चे को कुछ ना हो जाए, हाय कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, दोनों को। तो एक हफ्ता ना मेरा यही लगा रहा कि भगवान मेरी बेटी को बचाना, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। एक दिन पत्री सर लाइव आए थे जीटीटीवी के सेशन में, और उन्होंने मेरे को इस बात में झाड़ भी लगाई। मैं हैरान रह गई कि मतलब ऐसे भी मिल सकते हैं सर। उसमें एक लेडी, बात मैं मेरे को डर लग रहा था, मैंने हैंड रेज नहीं किया, पर एक और लेडी थी, उन्होंने हैंड रेज किया। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन सर से यही पूछा, सर मेरे 2 बेटे हैं और उनको ब्लेसिंग दे दो। तो सर ने उसको रिप्लाई क्या दिया कि आपकी बेटियां हैं क्या बाबा, और किसी की बेटियां बेटियां नहीं है। उसने रिपीट किया उस लेडी ने कि सर बेटी बेटी बेटे बेटियां नहीं बेटे। सर ने फिर भी यही जवाब दिया, आपकी बेटियां ही बेटा बेटियां क्या बाबा, औरों की बेटियां बेटियां नहीं है। तो मैंने सोचा ये झाड़ मेरे। तो एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करना चाहूंगी। पत्री सर एक बार सेशन में लाइव आए थे, और उसमें एक लेडी ने हैंड रेज किया था कि पत्री सर मेरे 2 बेटे हैं और उनको ब्लेसिंग देना। और उससे पहले मेरे को क्या पड़ी थी एक हफ्ता से कि मेरी बेटी को कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि कोविड ने बड़ी तबाही मचाई थी। तो होता ना, एक माँ होने के नाते हम कंसर्न होते हैं अपने बच्चों को लेके। और पता नहीं मेरे को वहम सा पड़ गया था कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो मैं दिन रात यही मांगती थी भगवान से, मेरी बच्चियों को बचाना, मेरी बच्चियों को बचाना, मुझे मर्जी कुछ हो जाए। तो सर ने सेशन में लाइव मेरे को आंसर दिया। उस औरत ने बोला कि सर मेरे बेटे को ब्लेसिंग दो, 2 ही बेटे थे उसकी, मेरी भी 2 ही बेटियां। तो सर ने कहा आपके बेटियां ही बेटियां हैं और किसी की बेटियां बेटियां नहीं है। तो वो औरत हैरानी से कहती, सर बेटियां नहीं बेटे, मेरे 2 बेटे हैं। तो कहा हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बेटियां, आपकी बेटियां ही बेटियां हैं और सारे संसार की बेटियां बेटियां नहीं है। तो मैं हंस रही थी इधर खड़ी खड़ी। मैं कहा ये झाड़ मैडम आपको नहीं पड़ रही है, झाड़ मेरे को लग रही है। मैं कहा सर ठीक है, मैं समझ गया जो कहना चाहते थे। दूसरा आंसर उन्होंने मेरे को दिया, मैम ब्लैक मैजिक मेरे साथ भी काफी हुआ है, मैंने भी बहुत झेला है। तो मैं थोड़ा सा डाउन चली गई थी कि ब्लैक मैजिक से मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, कोई नेगेटिविटी है जो मेरे को डाउन कर रही है। तो सर ने एक लेडीज का स्पेशल बोला कि एक लेडीज है उसका मतलब पहले बात करवाई जाए, उससे नाम दिया सर ने खुद उनका, मेरे को नाम तो अभी याद नहीं है। और उस औरत के साथ वही चीज थी सेम, उस वो फॉरेन से थे, उनके साथ नेगेटिविटी थी कोई। तो उसने कहा कि सर मेरे साथ ना कोई ध्यान में बड़ा अच्छा चल रही थी मैं, और मेरे साथ अब नकारात्मक शक्तियां हैं जो मुझे परेशान करती हैं। सर ने उसको ऐसा बोला कि आप लगते तो हो इंटेलिजेंट, लेकिन आप हो नहीं। क्या होता है ये ब्लैक मैजिक? कुछ नहीं होता ब्लैक ब्लैक मैजिक। अप्लाई योर व्हाइट मैजिक, अप्लाई योर व्हाइट मैजिक ऑन दैट ब्लैक मैजिक। और मैम जैसे मेरे को वो आंसर भी मिल गया। और उस दिन के बाद मैंने कहा कि हाँ कोई ब्लैक ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, हम अपना व्हाइट मैजिक अप्लाई करेंगे ना, हम मेडिटेट करेंगे, वो कोशिश कर सकते हैं लेकिन वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। यस दैट्स द स्पिरिट। उस दिन के बाद मुझे दोनों आंसर मिल गए। और सर हमेशा गाइड करते हैं। हाँ मैं उनसे फिजिकली नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं मास्टर्स की वो दूर है। मिलने की इच्छा उनसे होती है जो दूर होते हैं। मेरे को कभी लगा नहीं वो फिजिकली मेंटली कभी कभी दूर है, हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा ड्रीम्स में आते हैं। इवन कभी 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 तो उनकी प्रेजेंस को मैं पास खड़ा फील करती हूँ, जैसे कुछ गलत होने वाला था तो पास में है वो हैंडल कर लेंगे। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ऐसे पत्री सर पूजा पाठ को तो मना करते थे, मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने मोटिवेशन के लिए लगाया हुआ है। अगर कैमरा रोटेट हो सकता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैंने अपनी स्टडी रूम में, अपने बच्चों के रूम में पत्री सर की पिक्चर लगाई हुई है, ध्यान अवस्था में ही, ओनली फॉर मोटिवेशन। कि जब भी मॉरल डाउन होता है, जब भी कुछ ऐसा फील होता है, तो वो सामने बैठे दिखते हैं और वो मोटिवेट करते हैं कि नहीं थकना नहीं है, हारना नहीं है, आगे चलना है। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि पत्ती सर मेरी लाइफ में आए, उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। और इसको वही फील कर सकता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, दूसरा इसको फील नहीं कर सकता। ध्यान करेंगे तो ही हम उसके चमत्कार देख पाएंगे। तो मैं सबको बोलूंगी कि आपकी जितनी उम्र है उतनी मिनट ध्यान जरूर कीजिएगा। ध्यान हम पहले सोचते थे कि ऋषि मुनि करते हैं, लेकिन आज सबको जरूरत है ध्यान की। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि ध्यान में जैसे पहले होता था कि जो अष्टांग मार्ग है, कि पहले हम यम नियम प्रत्याहार ये सब करते थे, क्योंकि मेरा भाई क्रिया योग करता है। उसने मेरे को एक बार क्वेश्चन पुट किया कि ऐसे कैसे तूने ध्यान कर लिया, वो क्रिया योगी है। तो मैंने उसको अपने रिजल्ट्स बताए कि भाई मेरा तो बहुत कुछ बदल रहा है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
तो उसने कहा तू ऐसे कैसे ध्यान कर रही है, ध्यान के लिए तो बहुत कुछ प्रिपरेशन होती है, पहले आपको अपने खाने पे संयम करना पड़ता है, प्रत्याहार करना पड़ता है, धारणा नियम कई चीजें होती हैं। अष्टांग मार्ग के बारे में वो बोल रहे थे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। वो पहले होता था जब पृथ्वी की ऊर्जाएं ऐसी नहीं थी, अब ऊर्जाएं बदल चुकी हैं। अब आप ध्यान शुरू करो, आपका सब कुछ अपने आप सिस्टम में आता चला जाएगा। ये बात पत्री सर ने बताई थी, मेरे को सडनली याद आ गई कि पहले हमें अष्टांग मार्ग को फॉलो करना होता था, फिर ध्यान में हम आते थे। अब उल्टा है, अब हमें ध्यान शुरू पहले करना है, आपकी अष्टांग मार्ग अपने आप सीधा होता जाएगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मास्टर, मैं भी मटेरियल चीजें बहुत खाती थी, जैसे खाना हमारा क्या होता है, हम ज्यादा रोटियां खाते हैं, राइस खाते हैं सब। अब धीरे 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 वो चीज अपने आप ही शिफ्ट होगी। अब मैं पूरा दिन में एक रोटी खाती हूँ और फुल एनर्जी में रहती हूँ, बिल्कुल भूख नहीं लगती। हम फ्रूट्स खा लें, सब्जियां खा लें उसकी जगह, तो ये चीजें अपने आप ही मतलब यम नियम प्रत्याहार सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। ये बात बिल्कुल सही बोली थी उन्होंने कि अब ऊर्जाएं बदल चुकी हैं पृथ्वी की। अब आपको सिर्फ सिर्फ ध्यान से ही शुरू करना, डायरेक्ट सीधा ध्यान से। उसके लिए पहले किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। अपने बेड पे सोफा पे आलती पालती लगा के बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को देखिए और सब अपने आप होता चला जाएगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। यम नियम प्रत्याहार पे ना एक वीडियो भी है पूरा का पूरा पितामह का, उन्होंने उनके ध्यान के मतलब भी बताए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी सब अच्छे से देखें वहां पर, क्योंकि प्रत्याहार हम लोग सिर्फ भोजन को ही मान रहे हैं, उन्होंने वहां पर हाँ प्रत्याहार का थॉट्स, सही यस मैम, मतलब मतलब बताया है। बताया है। हाँ खाना यम हमारा क्या नियम होता है को एकदम। हम कहाँ पर ले रहे हैं और उसका सही मतलब बताया है। तो चीजों को हम कनेक्ट कहाँ कर रहे थे, और वो चीजें हैं सब हमारे ही अंदर। अंदर बिल्कुल ब्रह्मांड मैम, में जो कुछ है वही हमारे पिंड पिंड में में है। है, और हम यस उनको मैम, देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। थैंक यू मैम। और थैंक वीना यू मैम को जी। भी बहुत बहुत थैंक यू। वीना मैम यहाँ तक लेके आए, ध्यान सिखाने करवाने के लिए भी इन्होंने मेरे को प्रेरित किया। मैं पहले बच रही थी कि मैं मेडिटेशन नहीं करवाऊंगी, बट ये पीछे पड़े रहे कि नहीं मैम आपको कराना है। तो इनको भी दिल से ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वीना मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू मधु जी, अद्भुत एक्सपीरियंस आपका और वीना मैम की आपकी जोड़ी, और ध्यान हरियाणा करने के लिए थैंक यू मैम, बहुत ही मैं भी उत्सुक हूँ कि जब भी अब मैं ट्रिप पे जाऊंगी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। मैम मोस्ट थैंक यू। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। हाँ, थैंक यू जी, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस शेयर किया। और जो आपने एक लाइन बोली ना, मुझे लगता है अब मुझे उस पर वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। यस मैम। मैम मैं भी इस पे वर्कशॉप लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुकी हूँ। दो आप भी टॉपिक लो। वाह, दो टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं मैम, मैंने भी। एक हिंदी में है, एक ये है एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड, और एक है अनंतता से आनंद की ओर। वाह मैम, तो वंडरफुल। ये तो आनंद की जो यात्रा, जो हम असीमितता को जान नहीं पा रहे हैं, उस अनंतता से पूरा आनंद की ओर जो हमारी यात्रा है, वो मैंने भी सेम यही डिसाइड किया हुआ कि अब 2 सेशन इस पे करने हैं। तो करते हैं मैम।